आज हम बनाएंगे पेंट। मेरे पास ये फैब्रिक है और आपको पेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेन आपके पास कैंची होनी चाहिए, स्केल्स होने चाहिए, लेग कर्व स्केल होना चाहिए स्ट्रेट और इंची टेप और मार्कर और फ्रेंच कर्व स्केल जिससे हम आसन की गोलाई डालेंगे और मार्कर निशान लगाने के लिए। अब हम पेंट कटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे कटिंग करें। मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड है, फोल्डेड साइड इधर है और ये ओपन साइड मेरी तरफ है और उल्टी तरफ मैंने ऐसे कपड़े के निशान लगा लिया है ताकि मुझे आइडिया रहे ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। यहाँ मैं कपड़े की लेंथ, जितनी मेरी पैंट की लेंथ है मैं लूंगी। जैसे मेरी पैंट की लेंथ 37 है, मैं यहाँ पर 37 का 37 ही लूंगी और मैं इसमें 3 इंच ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ अपनी बेल्ट की लेंथ 1.5 इंच, जैसे सब लोग करते हैं, कम करते हैं, मैं इसमें 1.5 इंच माइनस नहीं करूंगी। मैं इस पूरी की पूरी अपनी पैंट की लेंथ लूंगी ताकि मैं बेल्ट जब जोड़ूं तो वो उसमें एक्स्ट्रा हो जाए बट पैंट छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर मैं स्केल की हेल्प से इस लाइन को सीधा कर दूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऊपर स्केल रख के कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ पर मैंने एक गाइडलाइन ले ली है कि मेरा कपड़ा यहाँ से सीधा है। अब मैं जो भी मार्क करूंगी इस मार्क से नीचे की तरफ मार्क करूंगी। यहाँ से मैंने अपनी लेंथ ली है और उसके बाद अब मैं अपना आसन लूंगी। आसन हम लेते हैं जितनी आपकी हिप है उसके हिसाब से हम यहाँ आसन लेते हैं। जैसे मेरी हिप यहाँ पर 38 है, मैं डिवाइड करूंगी 4 से और मेरे को यहाँ मिलेगा 9.5। मैं अपनी हिप का जो मेरा साइज रहेगा वो 9.5 रहेगा। और एक बात, जो किनारी वाली साइड रहती है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन में निकाल देंगे। क्योंकि किनारी वाली साइड आप लेंगे तो वो आपकी पैंट खिंचेगी, नीचे से खिंचाव महसूस होगा। कपड़े को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से भी जितना हमारा आया है क्रॉच एरिया 9.5, हम यहाँ पे भी वही ले लेंगे और हम यहाँ से भी वही लेंगे 9.5। और हमारा थाई जो है, हमारा थाई है 23, जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे 11.5 मिला। यहाँ मैंने 11.5 ले लिया और इस लाइन को सीधा कर दिया। अब मेरे को ये लाइन स्ट्रेट करने के लिए इसमें +1 करना होगा और फिर मैं ये लाइन को स्ट्रेट करूंगी। मैंने इस 9.5 में 1 को प्लस किया तो मुझे यहाँ मिला 10.5, तो मैंने 10.5 पर मार्क लगाया और इस लाइन को सीधा कर लिया। थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो आपका क्रॉस एरिया एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ मेरा थाई का नाप है और थाई के नाप में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूंगी। और अब हम यहाँ पर इंची टेप रख के यहाँ पर इसका हाफ ले लेंगे, इस लाइन का हाफ लेंगे और फ्रेंच कर्व की स्केल की हेल्प से हम ये लाइंस आपस में गुलाई देते हुए मिला लेंगे। फिर हम यहाँ से जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन का नाप लिया है, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे फोल्ड करके इसका भी सेंटर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना आया है। मेरा यहाँ 6.45 आ रहा है, सॉरी मेरा यहाँ 6.75 आ रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ से 6.75 यहाँ पर मार्क करूंगी और ऐसे ही मैं अपनी यहाँ पर 6.75 रख के इंची टेप यहाँ मार्क करूंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन पे भी हम रख के हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये लाइन को स्ट्रेट सीधा
एक लाइन से मिला देंगे। आप चाहें तो इस लाइन का भी कर सकते हैं। प्लेट्स डालने के लिए आप में सुविधा होगी कि आप यहीं पे प्लेट डालेंगे। और अब हमें लेग कर्व स्केल की यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आप सीधा भी मार सकते हैं लाइन, बट ये स्केल अगर आपके पास रहेगा तो आपको पैंट बनाने में बहुत सुविधा आने वाली है। अब हम यहाँ पर अपना बॉटम का होल लेंगे कि मेरे को अपनी बॉटम का होल कितना रखना है। मेरा यहाँ बॉटम होल 7.5 है। मैं यहाँ पर 4 इंच इधर, इस लाइन का हाफ 4 इंच इधर और इस लाइन का हाफ 4 इंच इधर करके लेग कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखते हुए, यहाँ क्रॉच एरिया से मिल जाए ऐसे रखते हुए, मैं यहाँ पर इसको लाइन से ज्वाइंट कर दूंगी। और अगर आपका स्केल छोटा पड़ रहा है तो आप इसको फिर से ऊपर कर सकते हैं और ऐसे ज्वाइंट करके इसके साथ मिला सकते हैं। ऐसे ही हम इधर करेंगे, लेकिन आप स्केल की डायरेक्शन देखिए। पहले मैंने ऐसे रखा है, आसन वाली साइड से ऐसे रखा है। जब मैं इस तरफ आऊंगी तो स्केल की डायरेक्शन चेंज करके मैं इसको ऐसे करूंगी। अगर आप उल्टा कर देंगे तो पैंट आपकी टाइट हो जाएगी। ये हमारे पैंट की कटिंग का फर्स्ट सीधा पैनल है। अब हम बैक पैनल कट करेंगे। अब हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे, हल्का सा 1 इंच का फर्क डालते हुए हम बिल्कुल लाइन के साथ साथ उसी डायरेक्शन में, उसी शेप में हम कट करते चलेंगे। इधर से भी हम ऐसे ही एक एक पैर का मार्जिन, एक एक इंच का मार्जिन लेते हुए हम अपनी पैंट को कट कर देंगे। और यहाँ हम कट लगाएंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिलेगी कि हमने यहाँ पर फोल्ड करना है। अब मैंने बचे हुए कपड़े को फिर से ऐसे ही वापस बिछा लिया है। और जो हमारा कटा हुआ पैनल है आगे का, हम उसको ऐसे इसके ऊपर रख देंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिले कि हमें कहाँ से क्या कट करना है। हम इसको अच्छे से बिछा देंगे और फिर हम अपना इंची टेप लेके कॉल आ रहा है। अब मैंने इसको कपड़े पे अच्छे से बिछा लिया है। अब हम अपना इंची टेप लेंगे और यहाँ पर 2 इंच या 2.5 इंच, आप मैक्सिमम ज़्यादा हेल्दी साइज है तो आप 3 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन पे करूँगी बैक साइड पे, और ऊपर की तरफ भी मैं यहाँ 2.5 इंच ही लूँगी। और यहाँ मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी। आप एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ 2 इंच ले सकते हैं, पर मैं अपना मार्जिन यहाँ 1.5 इंच लूँगी। ऐसे ही हम नीचे आते जाएंगे। आपको जितना मार्जिन रखना है 1 इंच 1.5 इंच आप यहाँ रख सकते हैं। इस तरफ भी चाहे तो रख सकते हैं, पर मैं यहाँ नहीं रख के मैं उसी तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। और फिर मैं अपनी इस लाइन को इस लाइन से मिला दूंगी।
और ऐसे इसको स्केल, फ्रेंच कर्व स्केल से लाइन अटैच कर दूंगी। और फिर हम जो ऊपर मैंने जो ये गाइडलाइन दी है, ये किस लिए दी है ये अब आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने लेग कर्व स्केल लिया है। अब मैं, ये हमारा आसन वाली साइड है, ताकि हम जब बैठे तो हमारी पैंट पीछे से नीचे ना जाए, ये उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लेग कर्व स्केल ऐसे रखूंगी। आप प्लीज डायरेक्शन देख लीजिएगा, अगर आप उल्टी डायरेक्शन रखेंगे तो आपकी पैंट खराब भी हो सकती है। आप ऐसे रख के और यहाँ से बिल्कुल मैच करना है, ऊपर से जहाँ पे आपने निशान लगाया है वहां इसको रखना है। कई क्या करते हैं कि सीधी सिलाई मार देते हैं, पर हम यहाँ लेग कर्व स्केल की हेल्प से तिरछी सिलाई मारेंगे, ताकि इसकी शेप जो है वो बहुत अच्छी आती है और ये पेंट बिल्कुल नीचे आपकी खिसकेगी नहीं। उसके बाद हम यहाँ अपना इलास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं। बेल्ट एक्स्ट्रा अटैच इसमें नहीं करेंगे, इलास्टिक उसी में ही हम फोल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ 3 इंच और बढ़ा रही हूँ और यहाँ पे भी 3 इंच और बढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ इसी में फोल्ड करूंगी, सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ किया था, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे करके इसको ऐसे अटैच कर दूंगी और इस लाइन को लंबा कर दूंगी। अब मैं जो कटिंग है मेरी, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इससे ये होगा कि कल को आपकी पैंट ये छोटी हो जाए तो हम यहाँ पर इसको मिला सकते हैं। हम इसी लाइन को गाइडलाइंस करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, या आप फिर से लेग कर्व स्केल की हेल्प से इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। और यहाँ चॉक की हेल्प से निशान लगाते हैं। यहाँ मैंने लेग कर्व स्केल रख के और ऐसे के साथ साथ मार्कर से लाइन खींच दी है। अब मैं सेम वैसे ही कटिंग कर दूंगी। हमारा पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा रहता है, ताकि हम जब बैठते हैं तो वो पार्ट हमारा ऊपर नीचे ना जाए, और पीछे का लूज रहता है, बैठने में हमें नीचे प्रॉब्लम ना हो इसलिए। आप मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसके साथ साथ ही ये पैनल कट कर लूंगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन उधर काफी ले लिया है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारी यहाँ पैंट जो है वो कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये हमारा बैक पैनल है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, उससे पहले हम बेल्ट वगैरह इसकी काट लेते हैं, पॉकेट कट कर लेते हैं। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है। यहाँ से मेरे पास जो कपड़ा बचा है उसमें मैं अपनी पॉकेट बनाऊंगी। जैसे कि मेरी पॉकेट की जो लेंथ है वो मिनिमम जो है आप 14 भी रख सकते हैं और 13 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जितनी लंबी आपको पॉकेट चाहिए। मैं यहाँ अपनी पॉकेट की लेंथ 13.5 रख रही हूँ और यहाँ से मैंने 7 इंच रखी है। ये कपड़ा फोल्डेड है, फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड की तरफ आपको अपनी तरफ रखना है और जो ज्वाइंट है उसको उधर करना है। 13.5 पर आप नीचे ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे ही 7 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और स्केल से मिला देंगे।
यहाँ पर हम पॉकेट कट कर लेंगे। ये मेरी पॉकेट कट के तैयार है। अब मैं इसको साइड कर लेती हूँ। अब मैं इलास्टिक के लिए तो मैंने अपनी पैंट में ही मार्जिन छोड़ दिया है। अब आगे की बेल्ट डालने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए, तो ये मेरे पास फैब्रिक है। इससे मैं अपनी आगे की बेल्ट का कटिंग करूंगी। ये ज्वाइंट है, फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। और अब मैं अपना वेस्ट साइज देखूंगी कि मेरा वेस्ट साइज जो है वो क्या है। मेरी कमर का साइज है 28.5। ये मेरा 7.75 अराउंड बनेगा। तो मैं अपनी बेल्ट जो है मेरी, मैं 15 या 16 इंच की 15 इंच की मैं अपनी बेल्ट का यहाँ कट करूंगी। और मेरी बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच के अराउंड मैं कटिंग करूंगी। कपड़ा अंदर भी जाएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ सीधी स्केल की हेल्प से मैं इसको सीधा कर दूंगी। और यहाँ मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेल्ट की कटिंग आपकी कमर की साइज के हिसाब से होती है, हिप के हिसाब से नहीं होती है। लास्टिक जो पीछे पड़ता है, मेरी पैंट जो है वो आगे फ्रंट बेल्ट रहेगी, पीछे लास्टिक रहेगा। तो लास्टिक भी आपका कमर के हिसाब से ही पड़ेगा, हिप के हिसाब से। सिर्फ पैंट के क्रॉच की कटिंग होती है। अब ये हमारी बेल्ट यहाँ कट के तैयार है, पॉकेट कट के तैयार है, पैंट कट के तैयार है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ मशीन